गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो 16 सितंबर को फुल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में अपन रिवीजन करेंगे। और लास्ट के अंदर जो पॉलिटी के अंदर आज महत्वपूर्ण जो संविधान संशोधन हुए हैं उनका भी रिवीजन करवा देंगे, जिससे कि आपके करंट अफेयर्स प्लस में स्टडी जीके है दोनों का रिवीजन हो जाएगा। तो चलो अब बिना देर की आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट पहली बार किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यूएनएफसीसी के द्वारा ही ये रिपोर्ट वो जारी की गई है। किस पर है? तो ये जलवायु परिवर्तन पर ही जारी की गई है। तो जो यूएनएफसीसी है क्या? तो इसकी स्थापना है वो 1994 में की गई है और फुल फॉर्म है यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, ये इसकी फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर बोन जर्मनी के अंदर है और इसकी बैठक है वो कोप के नाम से जानी जाती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से ही। तो इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि जो COP 21 के अंदर जो टारगेट रखे गए हैं वो अभी तक पूरे नहीं हुए। तो कौन कौन से टारगेट रखे गए थे? 2030 तक जो ग्रीन हाउस गैस है इसके उत्सर्जन के अंदर 43% कमी लाना। 2035 तक ग्रीन हाउस गैसों के जो तापमान है उसके अंदर 60% तक की कमी लाना। और 2050 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन है इसके अंदर भी कमी लाना। तो ये 3 टारगेट रखे गए थे, लेकिन वर्तमान के अंदर ये टारगेट है वो पूरे होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इस वजह से इस रिपोर्ट के अंदर स्थिति है वो चिंताजनक बताई गई है। तो इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि अब आगे क्या करना है। तो जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसको बढ़ावा देने पर बात कही गई है। ग्रीन हाउस गैस है उसके उत्सर्जन में कमी लाना और जीवाश्म ईंधन है इसके अंदर भी कमी लाने की बात कही गई है। इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं कि भारत के अंदर जो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन है उसका लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2070 तक रखा गया है। मानव विकास सूचकांक HDI है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। 2022 के अंदर भारत की रैंक है वो 132वीं है। और कितने आधारों पर ये रिपोर्ट हो जारी की जाती है? तो 3 आधारों पर जारी की जाती है। तो 3 आधार कौन कौन से हैं ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ही बताना है। आगे देखते हैं WWF है इसकी स्थापना 1961 के अंदर की गई है। हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। WEF विश्व आर्थिक मंच है इसकी स्थापना 1972 में की गई है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ही है और इसकी फेमस बैठक है वो दावोस के अंदर होती है। और WEF के द्वारा ही ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है वो जारी किया जाता है। इस बार भारत की रैंक है वो 127वीं है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं इंपोर्टेंट फैक्ट के अंदर। UNEP है इसकी स्थापना 5 जून 1972 को की गई है। हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या के अंदर है। और विश्व पर्यावरण दिवस है ये 5 जून को मनाया जाता है। इस बार का होस्ट है कोटेडी आइवर और थीम है सोल्यूशन प्लास्टिक पोल्यूशन। तो सोल्यूशन प्लास्टिक पोल्यूशन है ये इस बार की थीम है, तो थीम इंपोर्टेंट, इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं IUC है ना इसकी स्थापना 1948 में की गई है और ये रेड डेटा बुक है वो जारी करती है। कोप तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। तो COP 1 है इसका आयोजन 1995 के अंदर ही बर्लिन जर्मनी के अंदर हुआ है। COP 21 का आयोजन पेरिस फ्रांस के अंदर हुआ था 2015 के अंदर। COP 27 है इसका आयोजन मिस्र के शर्म अल शेख के अंदर हुआ है और COP 28 का आयोजन है वो UAE के अंदर होगा, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। COP 15 है इसका आयोजन मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर हुआ है और ये जैव विविधता से संबंधित है और इसकी अध्यक्षता है वो चाइना के द्वारा की गई है। तो ये पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट IOLM है ये जारी करने वाला 13वां देश कौन सा बना है हाल ही के अंदर? तो ये भारत बना है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर ही वस्तुओं को बेचने के लिए जो मापतोल का प्रमाण पत्र है वो प्राप्त करने वाला भारत है वो 13वां देश बन गया है। कौन से मंत्रालय के द्वारा? तो जो उपभोक्ता मामला के मंत्रालय है उनके द्वारा ही ये मापतोल का जो प्रमाण पत्र है वो जारी किया जाएगा। तो उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के द्वारा ही। IOLM है इसकी स्थापना 1955 में की गई है। भारत इसके अंदर 1956 के अंदर ही शामिल हो गया है। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान है, मिस्र की राजधानी काहिरा है और UAE है इसकी राजधानी अबू धाबी है। शिक्षा, जनसंख्या, मापतोल, वन और वन्य जीव हैं ये वर्तमान के अंदर समवर्ती सूची के अंदर है और पहले ये राज्य सूची के अंतर्गत थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के तहत इनको राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची के अंदर डाल दिया गया है, तो इनको याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं इंपोर्टेंट फैक्ट। SCO है इसकी स्थापना तो स्थापना 1996 में की गई है। हेडक्वार्टर बीजिंग चीन के अंदर है। 2023 का इसका होस्ट भारत है और 9वां सदस्य देश है वो ईरान बना है।
G21 तो इसमें 19 देश, यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकन यूनियन है, ये शामिल है। तो अफ्रीकन यूनियन है, इसको हाल ही के अंदर शामिल किया गया है। G20 2023 की भारत के द्वारा जो अध्यक्षता की गई है, तो उस समय अफ्रीकन यूनियन है, इसको शामिल किया गया है। अफ्रीकन यूनियन है, इसकी स्थापना 1963 में की गई है। 55 अफ्रीकी देश इसमें शामिल हैं। हेडक्वार्टर अदीस अबाबा जो कि इथियोपिया की राजधानी है, और इसके वर्तमान में हेड है अजाली ओसेमानी। तो अजाली ओसेमानी है, इसको वर्तमान में हेड है। तो ये हेड है, इंपोर्टेंट इनका नाम हो, याद रख लीजिएगा। NDP न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य देश मिस्र बना है। आसियान का नवीनतम सदस्य देश है वो तिमोर लिस्ते बना है, और ये कौन सा बना है, तो 11वां। और हाल ही के अंदर भारत के द्वारा भी यहाँ पर अपना जो है हेडक्वार्टर वो खोलने की बात भी कही गई है। तो कहां पर, तिमोर लिस्ते के अंदर ही। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ब्रीज कपे A2A लॉन्च। तो जो ब्रीज कपे A2A लॉन्च ये किसने किया है, तो ब्रीज कपे व यस बैंक के सहयोग से ही इसको लॉन्च किया गया है। तो जो ब्रीज कपे है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मुंबई के अंदर है। तो ये लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है, तो जो MSME क्षेत्र है उसमें निर्बाध सीमा पार भुगतान के लिए ही इसको लॉन्च किया गया है। तो इसको याद रख लीजिएगा। भारत में सर्वाधिक निर्यात करने वाला जिला कौन सा है, तो जामनगर गुजरात है, और यहाँ से जो पेट्रोलियम पदार्थ है उनका सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता है। आगे है इंपोर्टेंट फैक्ट, भारत में सर्वाधिक सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, तो बांग्लादेश है, और बांग्लादेश से भारत की 4096 किलोमीटर सीमा हो लगती है। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला बैंक कौन सा है, तो HDFC बैंक है। देश का पहला नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड है वो SBI बैंक के द्वारा ही जारी किया गया है। भारत का पहला UPI ATM, तो ये SBI और हिटाची कंपनी है, इनके सहयोग से ही जो भारत का पहला UPI ATM है वो लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं, पाकिस्तान से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो 3 राज्यों की सीमाएं लगती हैं, राजस्थान, पंजाब और गुजरात की। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। अब अगर आपको क्लास पसंद आ रही तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 15 सितंबर को 2 दिवस मनाए जाते हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को ही मनाया जाता है, और राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस है, ये भी 15 सितंबर को ही मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है, इसकी शुरुआत 2008 के अंदर की गई है, और इस बार की थीम है अगली पीढ़ी को मजबूत करना। तो ये इस बार की थीम है। और राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस ये भी 15 सितंबर को ही मनाया जाता है। और सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया है, इनकी जयंती पर ही इंजीनियर दिवस वो मनाया जाता है। जो विश्वेश्वरैया जी हैं, इनके द्वारा ही कृष्ण राज सागर बांध है वो बनाया गया था कावेरी नदी पर। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं इंपोर्टेंट फैक्ट, पोषण माह है, ये सितंबर माह में मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, और विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस पहली बार ये 7 सितंबर को ही मनाया गया है, क्योंकि जो इंटरपोल की स्थापना है वो 7 सितंबर को ही हुई है, और 2023 के अंदर इसके 100 वर्ष है वो कंप्लीट हो गए हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स जो फ्रांस का सम्मान है वो हाल ही में किसको सम्मानित किया है, तो राहुल मिश्रा है, इनको ये सम्मान से सम्मानित किया है। और ये सम्मान है वो कला के क्षेत्र के अंदर ही दिया जाता है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 से डॉक्टर रवि कन्नर है जो कि फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट है, इनको सम्मानित किया है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड है ये फिलीपींस की राजधानी मनीला के अंदर ही दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जॉर्जी गोस्पिडनोव को दिया गया है, और इनका उपन्यास का नाम है टाइम सेल्डर। तो जो टाइम सेल्डर उपन्यास है इसके लिए ही इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया है। आगे है, प्रधानमंत्री मोदी जी को 2023 के अंदर किन किन देशों के सम्मान से सम्मानित किया है, तो पपुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ, मिस्र, फ्रांस और ग्रीस का। सूरीनाम का द येलो स्टार सम्मान तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरमैन किसको बनाया गया है, तो रजनीश कुमार को। और जो रजनीश कुमार हैं ये SBI के पूर्व हेड भी रह चुके हैं। और जो मास्टर कार्ड है इसका काम क्या है, तो जो क्रेडिट कार्ड बनाने का काम ही इसके द्वारा किया जाता है। इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, CBI के निर्देशक कौन है, तो प्रवीण सूद है। मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। CSIR के महानिर्देशक तो नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। फर्स्ट मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, और पहली महिला रमा देवी थी। महान्यायवादी कौन है, तो R वेंकटरमणी है, और फर्स्ट महान्यायवादी है वो है MC शीतलवाड़। CAG कौन है वर्तमान में, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है, और इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 148 से 151 तक किया गया है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं,
प्रोजेक्ट अभिनंदन का प्रारंभ कहाँ हुआ है? तो एयर इंडिया के द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो इसके अंतर्गत जो 16 एयरपोर्ट हैं वहां पर SAO की नियुक्ति की जाएगी। तो SAO क्या है? तो सर्विस एश्योरेंस ऑफिसर, सेवा आश्वासन अधिकारी है, इनकी नियुक्ति की जाएगी। तो नियुक्ति करने का कारण क्या है कि एयरपोर्ट पर जो यात्री आएंगे उनके चेक इन, बोर्डिंग, उनका सामान आदि चेक करने का काम है वो इन अधिकारियों के द्वारा ही किया जाएगा। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं इंपोर्टेंट फैक्ट में, प्रोजेक्ट क्लैप है, ये उत्तराखंड के अंदर ही लॉन्च किया गया है शिक्षा के लिए। प्रोजेक्ट नमन भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो शहीद हुए हैं उनके परिवार की जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए ही। C295 परिवहन विमान है, ये स्पेन से भारत को भेजा गया है। तो इसमें टोटल 56 जो विमान है वो बनाए जाएंगे, जिसमें 16 तो स्पेन से भेजे जाएंगे और जो 40 विमान है इनका निर्माण वडोदरा गुजरात के अंदर किया जाएगा। तो जो एयरबस स्पेन की कंपनी और टाटा भारत की कंपनी है, इन दोनों के सहयोग से ही इसका निर्माण हो किया जाएगा। आगे देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री है वो तुमकुर कर्नाटक के अंदर ही स्थापित की गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, यूनिटी मॉल है वो उत्तर प्रदेश के 3 शहरों के अंदर ही स्थापित किया गया है। तो लखनऊ, आगरा व वाराणसी के अंदर। और फर्स्ट यूनिटी मॉल है उसकी मंजूरी दे दी गई है तो उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं इंपोर्टेंट फैक्ट में, वन वर्ल्ड टीबी समिट वाराणसी के अंदर हुई है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 3rd नंबर के उत्तर प्रदेश में हुए हैं और इसमें पहले स्थान पर पंजाब यूनिवर्सिटी आई है। और इसका शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर क्या है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ही बताना है। अभिधम चक्र, तो जो भगवान बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था सारनाथ के अंदर, तो उसको अभिधम चक्र के नाम से जाना जाता है। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए गए हैं? तो श्रावस्ती के अंदर दिए गए थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने ही किस राज्य के अंदर भोज वेटलैंड के अंदर ही नौकाओं के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो मध्य प्रदेश के अंदर। तो जो भोज वेटलैंड कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश के अंदर है और मध्य प्रदेश के अंदर ये एक रामसर साइट है। तो जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है इसकी स्थापना 2010 के एक्ट के तहत की गई है। हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है और इसकी वर्तमान में हेड है प्रकाश श्रीवास्तव। तो इनका नाम हो याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं इंपोर्टेंट फैक्ट में, रामसन कन्वेंशन है ये ईरान के अंदर हुआ था 2 फरवरी 1971 को। वर्तमान में भारत के अंदर 75 रामसर साइट हैं और सबसे ज्यादा तमिलनाडु के अंदर है। प्राधिकरण, तो इसका उल्लेख है संविधान के भाग नंबर 14(a) के अंतर्गत ही किया गया है। अनुच्छेद है 323(a) से 323(b) तक और 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ही जोड़ा गया था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, तो 1993 का एक्ट है। वर्तमान में हेड है अरुण कुमार मिश्र। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 39(1) के अंतर्गत है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण कहाँ पे हुआ है? तो असम के अंदर। तो जो असम के वर्तमान में राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया जी, उनके द्वारा ही ये ऐप लॉन्च किया गया है और इसका निर्माण है वो QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया गया है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं इंपोर्टेंट फैक्ट में, सत्रिय नृत्य है ये असम का शास्त्रीय नृत्य है और भारत का सबसे नवीनतम नृत्य भी यही है। गज उत्सव का आयोजन तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंदर ही किया गया था। ब्रह्मपुत्र नदी है ये असम के अंदर है। मांजुली द्वीप असम के अंदर ही है, ब्रह्मपुत्र नदी पर ही। और इसकी सहायक नदियां हैं सुबनसिरी, कामेंग और लोहित। अब असम के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो असम के अंदर है काजी। आज पॉलिटी के अंदर जो प्रमुख संविधान संशोधन है उनको देख लेते हैं। प्रथम संविधान संशोधन है ये 1951 के अंदर हुआ था। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है और ये भूमि सुधार से संबंधित है। तो इसमें 24 अप्रैल 1973 के बाद के जो भी विषय जोड़े गए हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, लेकिन 1973 से पहले के जो विषय है उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी। आगे देखते हैं 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंदर हुआ है। राज्य पुनर्गठन आयोग जो फजल अली कमीशन है उसकी सिफारिश पर ही 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन वर्तमान में भारत के अंदर 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 13वां संविधान संशोधन 1962 के अंदर ही नागालैंड से संबंधित है। आगे देखते हैं 21वां संविधान संशोधन तो ये 1967 के अंदर हुआ है। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत ही 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में जो 15वीं भाषा है वो सिंधी भाषा जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही। 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ है और इसके अंतर्गत ही सिक्किम है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको लघु संविधान भी कहा जाता है और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको मूर्त रूप हो दिया गया था। और इसके अंतर्गत ही जो मूल कर्तव्य है वो भाग 4 के अंतर्गत ही अनुच्छेद 51 के अंतर्गत जो 10 मूल कर्तव्य है वो जोड़े गए थे।
प्रस्तावना के अंदर समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता जैसे शब्द हैं वो भी जोड़े गए हैं। आपातकाल के समय लोकसभा व राज्य विधानसभाओं की जो समयावधि है उसको 5 वर्ष से 6 वर्ष भी बढ़ा दिया गया था। 7वीं अनुसूची के अंदर ही जो राज्य सूची के विषय है, नाप तोल, वन आदि है, इनको समवर्ती सूची के अंदर डाल दिया गया था। तो नाप तोल है, वन है, जनसंख्या है, वन्य जीव है, तो ये 5 जो विषय थे इनको समवर्ती सूची के अंदर डाल दिया गया था। नीति निर्देशक तत्वों के अंदर नए अनुच्छेद तो 39 च, 39 ख, 43 क और 48 ख है वो भी जोड़े गए थे। संविधान का भाग नंबर 14A जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 323A है प्राधिकरण से सम्मति, तो ये भी 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट 42वें संविधान संशोधन से संबंधित है, तो इनको याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर इसको कानूनी अधिकार के रूप में ही अनुच्छेद 300 के अंतर्गत डाल दिया गया था। तो मूल अधिकार के अंतर्गत इस अनुच्छेद 19(1) व अनुच्छेद 31 से हटा दिया गया था। लोकसभा व विधानसभा को कार्यकाल है वो पुनः 5 वर्ष कर दिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल के अंदर ही जो आंतरिक अशांति है उसको सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। तो राष्ट्रीय आपातकाल में जो आंतरिक अशांति शब्द का यूज किया जाता था पहले, अब उसको सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिए। 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंदर 10वीं अनुसूची के अंदर ही दल बदल से संबंधित प्रावधान किए गए थे। 61वां संविधान संशोधन 1989, इसमें मतदान की न्यूनतम वायु है वो 21 वर्ष की घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। 69वां संविधान संशोधन तो 1991 के अंदर ही हुआ था और इसमें दिल्ली से संबंधित है अनुच्छेद 239 क। 73वां संविधान संशोधन 1992 तो लागू किया गया है 24 अप्रैल 1993 के अंदर, पंचायती राज से संबंधित है। संविधान के भाग नंबर 9 में अनुच्छेद है 243O। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है और विषय है गुणनतीस। आगे देखते हैं 74वां संविधान संशोधन 1992 नगर निकायों से संबंधित है। संविधान के भाग नंबर 9 के अंतर्गत है। अनुच्छेद है 243P से 243ZG तक। अनुसूची 12वीं है और विषय है 18, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002 शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 21 का मूल अधिकार के अंदर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा का अधिकार दिया जाए। अनुच्छेद 45 में नीति निर्देशक तत्वों के अंदर भी जोड़ा गया है। अनुच्छेद 51 का जो मूल कर्तव्य है उसके अंदर भी 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं वो माता पिता का अधिकार है कि उन बच्चों को शिक्षा का अधिकार है वो दिलाया जाए, तो ये है मूल कर्तव्य के अंदर। तो ये जो शिक्षा से संबंधित अधिकार है वो मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार, इन तीनों के अंदर ही जोड़ा गया था। 89वां संविधान संशोधन 2003 तो अनुच्छेद 338 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग और अनुच्छेद 338 के अंतर्गत अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग तो NCSC की स्थापना की गई थी। 92वां संविधान संशोधन 2003 तो इसके अंतर्गत ही 8वीं अनुसूची के अंदर 4 नई भाषाएं जोड़ी गई है, बोडो, मैथिली, डोंगरी और संथाली। और जो 71वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत अनुसूची 8 के अंदर ही 3 नई भाषाएं जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो वर्तमान के अंदर जो 8वीं अनुसूची है उसके अंदर 22 भाषाएं हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। 97वां संविधान संशोधन 2011 के अंदर हुआ है, सहकारी समितियों से संबंधित है। संविधान का भाग नंबर 9 ख है। अनुच्छेद है 243ZH से 243ZT तक। नीति निर्देशक तत्व के अंदर अनुच्छेद 43 ख जोड़ा गया है और मूल अधिकार है उसमें अनुच्छेद 19(1) ख जो संघ बनाने की स्वतंत्रता है और तथा समितियां बनाने की भी स्वतंत्रता हो दी गई है। तो ये अनुच्छेद जो मूल अधिकार है उनमें 19(1) ख के अंतर्गत भी जोड़ा गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं 99वां संविधान संशोधन 2015 के अंदर तो जो सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के अंदर जो जजों की नियुक्ति है उससे संबंधित है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, तो इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था। 3 बीघा कॉरिडोर भारत बांग्लादेश से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन 2016 GST से संबंधित है, लागू 1 जुलाई 2017 को हुआ है। समवर्ती सूची पर लगने वाला कर है और ये अप्रत्यक्ष कर है। GST काउंसलिंग है, इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 279A के अंतर्गत है और इसके हेड है वो कौन होते हैं तो वित्त मंत्री हैं, वो GST काउंसलिंग है इसके हेड होते हैं। 102वां संविधान संशोधन 2018 के अंदर ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है और अनुच्छेद है 338 ख। 103वां संविधान संशोधन 2019 जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है EWS उनको 10% आरक्षण देने से संबंधित है और अनुच्छेद है 15(6) और 16(6) हो नए अनुच्छेद हो जोड़े गए थे।
104वां संविधान संशोधन 2019 के अंदर ही हुआ है। SC/ST की जो सीटों का आरक्षण है उसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और जो एंग्लो इंडियन की जो सीट थी लोकसभा और जो विधानसभाओं के अंदर उसको समाप्त कर दिया गया है। 105वां संविधान संशोधन 2021 के अंदर हुआ है और ये सबसे नवीनतम संविधान संशोधन है। इसके अंतर्गत ही OBC के अंदर कौन कौन सी जाति आएंगी इसका जो तय है वो राज्य के द्वारा किया जाएगा। तो कौन कौन सी जाति आएंगी इसकी जो निर्धारण है वो राज्यों के द्वारा किया जाएगा। और ये 127वां विधेयक है। विधेयक 127वां है और संविधान संशोधन 105वें नंबर का है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आज की क्लास है वो आपको कैसी लगी है प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। थैंक यू।